गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल की क्लास में हमने राजा अलर्ट सैम सिंह और रावल जैतर सिंह के बारे में पढ़ा है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह का कार्यकाल होता है 1301 ईसा पूर्व से। कब से कब तक? 1301 ईसा पूर्व से 1303 ईसा पूर्व तक क्या होता है? इनका राज्य कार्यकाल होता है। रावल रतन सिंह का विवाह होता है, एक तोता होता है हीरामन तोता। कौन सा? हीरामन तोता होता है। ये तोता रावल रतन सिंह के पास आता है। किसके पास आता है? रावल रतन सिंह के पास आता है। और रावल रतन सिंह को के पास आकर एक राजकुमारी थी, सियलदीप की राजकुमारी। क्या नाम था? सियलदीप की राजकुमारी। सियलदीप की राजकुमारी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करता है। हीरामन नामक जो तोता है वो रावल रतन सिंह के पास आता है और सियलदीप की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था पद्मावती की सुंदरता का वर्णन किसके सामने करता है? रावल रतन सिंह के सामने। और इससे रावल रतन सिंह है वो क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं और वो प्रसन्न होकर क्या करते हैं? राजकुमारी पद्मावती के साथ क्या कर लेते हैं? विवाह। जब राजकुमारी पद्मावती और रावल रतन सिंह का क्या होता है? विवाह। रावल रतन सिंह का विवाह किसके साथ होता है? पद्मावती के साथ। पद्मावती के साथ इनका क्या होता है? विवाह होता है। तब पद्मावती के चाचा और भाई होते हैं जिसका नाम है गोरा और बादल। चाचा और भाई होते हैं गोरा बादल। ये दोनों पद्मावती का विवाह होता है रावल रतन सिंह के साथ। तब ये दोनों इनके साथ मेवाड़ आ जाते हैं। कौन? गोरा और बादल। विवाह के कुछ समय के बाद रावल रतन सिंह का एक दरबारी तांत्रिक था। इस दरबारी तांत्रिक का नाम क्या था? राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन की जो बुरी नजर थी वो किस पर थी? बुरी नजर थी पद्मावती पर। राघव चेतन भी पद्मावती की सुंदरता पर मोहित हो गया और उस पर बुरी नजर डालने लग गया। तब राघव चेतन का जो ये बुरी नजर है किसको पता चली कि राघव चेतन उन पर बुरी नजर डाला है? राजकुमारी पद्मावती को पता चला। तब राजकुमारी पद्मावती ने किसको? रावल रतन सिंह को सारी बात बताई। किसको बताई? रावल रतन सिंह को सारी बात बताई कि राघव चेतन मुझ पर क्या डाल रहा है? बुरी नजर डाल रहा है। तब रावल रतन सिंह क्या करते हैं? राघव चेतन को राज्य से बहिष्कृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? राज्य से बहिष्कृत कर देते। यानी राज्य से राघव जो दरबारी तांत्रिक था उसको राज्य से बाहर निकाल देते। बाहर निकालने का कारण क्या था? दरबारी तांत्रिक कौन था? रावल रतन सिंह का राघव चेतन ये बुरी नजर यहाँ डालने लगे। किस पर? राजकुमारी पद्मावती या रानी पद्मावती पर। और राजकुमारी पद्मावती को जैसे ही पता चला तो रावल रतन सिंह को बताया और रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को राज्य से बाहर निकाल दिया। फिर जो दरबारी तांत्रिक था राघव चेतन वो नाराज होकर कहां चला गया? दरबारी तांत्रिक राघव चेतन नाराज होकर
अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के दरबार में चले गए, दरबार में चला गया। जैसे ही रावण रतन सिंह ने राघव चेतन जो दरबारी तांत्रिक था उसको राज्य से बाहर निकाला, तब दरबारी तांत्रिक राघव चेतन नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया और अलाउद्दीन खिलजी को रावण रतन सिंह के सामने क्या करा, भिड़काया। अलाउद्दीन खिलजी को रावण रतन सिंह के विरुद्ध भिड़काया। क्या कराया, भड़काया। अब ये राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी को कैसे भड़काया, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया और उनकी शरण ले ली, और शरण लेने के बाद जो पद्मावती की सुंदरता है, पद्मावती की सुंदरता का वर्णन किसके सामने करता है, पद्मावती की सुंदरता का वर्णन, पद्मावती की सुंदरता का वर्णन राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के सामने करता है। और अलाउद्दीन खिलजी उनकी प्रशंसा और उनकी जो सुंदरता वर्णन करता है, तब वो अलाउद्दीन खिलजी भी उनको पाने की इच्छा व्यक्त करने लगता है। और फिर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है, किसको, राजकुमारी पद्मावती को पाने के लिए। राघव चेतन ने भिड़का दिया किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। ये हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यहाँ का राजा कौन, रावण रतन सिंह। कौन है, रावण रतन सिंह। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आ गया। कौन आ गया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कब, 26 अगस्त, कब, 26 अगस्त 1303 ईसा पूर्व में। इससे पहले भी आक्रमण किया था, लेकिन जो सफल हुआ वो 26 अगस्त 1303 ईसा पूर्व में अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है किस पर, चित्तौड़ दुर्ग पर। अलाउद्दीन खिलजी आता है अपनी सेना के साथ, और फिर वो किस लिए आता है, राजकुमारी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए आता है। क्योंकि जो दरबारी तांत्रिक था वो अलाउद्दीन खिलजी को रावण रतन सिंह के विरुद्ध क्या कर दिया था, भड़का दिया था। और फिर अलाउद्दीन खिलजी 26 अगस्त 1303 ईसा पूर्व आक्रमण करता है। इससे पहले भी आक्रमण हुए थे, इससे पहले एक आक्रमण हुआ था, लेकिन जो उनको अलाउद्दीन खिलजी को सफलता मिली वो 26 अगस्त 1303 ईसा पूर्व। अब ये हमारा चित्तौड़ दुर्ग है। चित्तौड़ दुर्ग एक सुरक्षित जगह थी, उसके अंदर लगभग 6 से 5 महीने आराम से रह सकते थे, इतना धान वगैरह का स्टोरेज रहता था। और फिर जैसे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो चित्तौड़ के सारे द्वार क्या कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। बंद करने के बाद 5 से 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग का घेरा बना रखा। 5 से 6 महीने हो गए, अलाउद्दीन खिलजी अपने आक्रमण करता है और चित्तौड़ दुर्ग को घेर लेता है। इस चित्तौड़ दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेता है। अब चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो सारी सेनाएं है वो रह रही थी, रावण रतन सिंह रह रहे थे, राजकुमारी पद्मावती रह रही थी, गोरा बहादुर रह रहे थे। अब क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जो चित्तौड़ दुर्ग में जो खाने पीने की सामग्री है, क्या है, खाने पीने की जो सामग्री है, खाने पीने की सामग्री खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और जो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर रह रहे हैं
उनका जो अंतिम समय का जो खाने पीने का बचा, तब रावण रतन सिंह क्या कहते हैं, 26 अगस्त 1303 ईसा पूर्व को रावण रतन सिंह केसरिया करते हैं। क्या करते हैं? केसरिया एक शाखा होता है, तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 26 अगस्त 1303 को। कब हुआ? 26 अगस्त 1303 को। अब इस शाखे के अंदर, शाखा क्या होता है? शाखा दो चीजों से मिलकर बनता है। शाखा एक होता है केसरिया, क्या होता है? केसरिया। दूसरा होता है जोहर। केसरिया कौन करता है? केसरिया पुरुष वर्ग के जो राजा है वो केसरिया करते हैं, यानी केसरिया सापा पहनकर अब अंतिम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, या तो मरना या मारना। ऐसा युद्ध होने पर वो क्या करते हैं? केसरिया धारण करते हैं। और ये कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। और इस समय जो राजा थे कौन? रावण रतन सिंह ने। रावण रतन सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग का जो प्रथम शाखा हुआ था, उस शाखे के अंदर केसरिया धारण किया था। और जोर किसने किया था? जोर महिलाएं करती है, इसमें पद्मावती ने क्या किया था? जोर किया था। जो राजकुमारी पद्मावती थी उन्होंने जोर किया था, और केसरिया रावण रतन सिंह ने किया था। और इस युद्ध के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, रावण रतन सिंह को मारकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। ये जो सारा उल्लेख मिलता है एक ग्रंथ, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 26 अगस्त 1303। इसका जो उल्लेख मिलता है, उल्लेख ये ग्रंथ है पद्मावत। कौन सा ग्रंथ? पद्मावत एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर, पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। कब लिखा था? 1540 में। 1540 में लिखा हुआ पद्मावत ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इस ग्रंथ के अंदर चित्तौड़ दुर्ग का जो प्रथम शाखा कहलाता है वो 26 अगस्त 1303 को इसमें वर्णन मिलता है। कौन से? पद्मावत ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय कर ली थी, तो चित्तौड़ का नाम बदलकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली थी, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। उसके बाद जो चित्तौड़ दुर्ग का दायित्व किसे सौंप दिया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दायित्व मुचाला महादेव सोनगरा को सौंपकर दिल्ली चले गए। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही चित्तौड़ विजय करा, उसका पहले क्या करा? नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया, और चित्तौड़ दुर्ग का जो दायित्व सौंप दिया, यानी कि उसका किलेदार बना दिया। किलेदार किसे बना दिया? मुचाला महादेव सोनगरा को। इनकी बड़ी बड़ी मूंछों के कारण ये मुचाला महादेव सोनगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मुचाला महादेव जीवन पर्यंत चित्तौड़ दुर्ग के क्या रहे? किलेदार। जीवन पर्यंत किलेदार बने रहे। क्या बने रहे? किलेदार बने रहे। चित्तौड़ दुर्ग के जीवन पर्यंत जो किलेदार बने हुए थे
वो कौन थे? मुचाला महादेव सोनग्रा। अब जैसे चित्तौड़ विजय कर लेता है और नाम बदलकर खिजराबाद कर लेता है, तब अलाउद्दीन खिलजी क्या करवाता है? कत्लेआम करवाता है। क्या करवाता है? अलाउद्दीन खिलजी कत्ले आम का आदेश जारी करवाते हैं। आदेश जारी कर, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग विजय कर लिया, उसको नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया, उसको दायित्व या किलेदार किसको बना दिया? मुचाला महादेव सोनग्रा को। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कत्लेआम आदेश जारी करते हैं, यानी जितने भी हिंदू हो गए या मेवाड़ के जितने भी लोग हैं उनको तलवारों से मार दिया जाए। इस कत्लेआम में लगभग 30,000 लोगों को मारा गया। किसने? लगभग 30,000 लोगों को मारा गया। कितने लोगों को मारा गया? लगभग 30,000 लोगों को मारा गया। किसमें? इस कत्लेआम के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजय करने के बाद दिल्ली जाते समय चित्तौड़ दुर्ग का दरवाजा था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दरवाजा अष्ट धातु का दरवाजा। चित्तौड़ दुर्ग का एक अष्ट धातु दरवाजा, यानी 8 धातुओं से मिलकर जो बना हुआ दरवाजा था, वो अष्ट धातु का दरवाजा था। वो वहां से उखाड़ कर दिल्ली ले गए। कहाँ ले गए? दिल्ली ले गए। चित्तौड़ दुर्ग विजय कर लिया, वहां पर अष्ट धातु का दरवाजा था। उस दरवाजे को चित्तौड़ दुर्ग से उठाकर दिल्ली ले गए थे। कौन ले गए थे? अलाउद्दीन खिलजी। और ये अष्ट धातु का जो दरवाजा था, बाद में शाहजहां ने इस अष्ट धातु दरवाजा को लाल किले पर लगवाया। कहाँ लगाया? लाल किले पर लगवाया। शाहजहां ने अलाउद्दीन खिलजी वो अष्ट धातु का दरवाजा चित्तौड़ दुर्ग से उखाड़ कर कहाँ ले गए थे? दिल्ली। और दिल्ली में शाहजहां ने इस अष्ट धातु दरवाजे को कहाँ पर लगवाया? लाल किले पर लगवाया था। एक भरतपुर का जाट शासक था। बाद में भरतपुर जाट शासक, जिसका नाम था जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने लाल किले से अष्ट धातु का दरवाजा उखाड़ कर लोहगढ़ दुर्ग भरतपुर ले आए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले गई। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले पर उस अष्ट धातु दरवाजे को लगाया। फिर बाद में जब भरतपुर जाट शासक था, जिसका नाम था जवाहर सिंह, ने लाल किले से अष्ट धातु को दरवाजा उखाड़ कर लोहगढ़ दुर्ग पर भरतपुर ले आए। और वर्तमान में जो अष्ट धातु का जो दरवाजा है वो लोहगढ़ दुर्ग का क्या है? मुख्य द्वार। वर्तमान में लोहगढ़ का मुख्य दरवाजा
अष्ट धातु दरबार, जो जवाहर सिंह कहाँ से लेके आए थे? लाल किले से लेके आए थे। अब मुचाला महादेव जीवन पर्यंत वो क्या रहे? चित्तौड़ दुर्ग के किलेदार बने रहे। उसके बाद इनका जो है अगला कौन आता है? अगला किलेदार बनता है मुचाला महादेव का बेटा बलवीर सोनगिरा। कौन बनता है? बलवीर सोनगिरा चित्तौड़ दुर्ग के क्या बनते हैं? चित्तौड़ दुर्ग के किलेदार बनते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? रावण रतन सिंह के बारे में पढ़ा। सिंपल वे में हम आज समझते हैं कि रावण रतन सिंह 1301 से 1303 ईसा पूर्व तक क्या बने रहे? राजा बने। रावण रतन सिंह ने विवाह किया था। हीरामन नामक एक तोता था, उसने सियलदीप की राजकुमारी थी जिसका नाम था पद्मावती, और पद्मावती का वर्णन, सुंदरता का वर्णन हीरामन नामक तोता करता है किसके सामने? रावण रतन सिंह के सामने। और रावण रतन सिंह उससे मोहित होकर क्या करता है? शादी का प्रस्ताव किसके सामने रख देते हैं? पद्मावती के सामने। और पद्मावती विवाह करती है किसके साथ? रावण रतन सिंह के साथ। और विवाह करने के बाद पद्मावती का चाचा और भाई होता है जिसका नाम है गोरा और बादल। ये दोनों साथ में आते हैं मेवाड़ के अंदर। फिर रावण रतन सिंह का दरबारी तांत्रिक होता है जिसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन की बुरी नजर किस पर थी? राजकुमारी या रानी पद्मावती पर। जैसे ही राजकुमारी पद्मावती को पता चला कि राघव चेतन मुझ पर बुरी नजर डाला है, तब रानी पद्मावती क्या करती है? रावण रतन सिंह के पास जाकर उनसे कहती है कि राघव चेतन मुझ पर बुरी नजर डाला है। तब रावण रतन सिंह क्या करते हैं? दरबारी तांत्रिक राघव चेतन को राज्य से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद राघव चेतन चला जाता है दिल्ली दरबार अलाउद्दीन खिलजी के शरण में। अलाउद्दीन खिलजी के शरण में जाने के बाद वहां पर जो है राघव चेतन रावण रतन सिंह के विरुद्ध क्या करता है? भड़काता है। भड़काने के बाद जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी भी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करते ही उन पर मोहित हो जाते हैं और 26 अगस्त 1303 ईसा पूर्व को चित्तौड़ दुर्ग पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण कर देते तब उस समय गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। रावण रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है और राजकुमारी पद्मावती के नेतृत्व में जोर होता है। इस तरह चित्तौड़ दुर्ग का जो प्रथम शाखा हुआ वो 26 अगस्त 1303 ईसा पूर्व को हुआ था। इस शाखे का जो उल्लेख मिलता है एक ग्रंथ है जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत ग्रंथ लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईसा पूर्व के अंदर लिखा था। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त करने के बाद चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया और वहां पर कत्लेआम करवा दिया, जिसमें 30,000 से मेवाड़ के लोगों को मारा गया। और मुचाला महादेव सोनगिरा को चित्तौड़ दुर्ग का क्या बना दिया था? किलेदार बना दिया था। और जीवन पर मुचाला महादेव क्या रहे? चित्तौड़ दुर्ग के किलेदार बने रहे। उसके बाद चित्तौड़ दुर्ग का जो एक दरवाजा था जिसका नाम था अष्ट धातु दरवाजा था, जो 8 धातुओं का बना हुआ था, उसको अलाउद्दीन खिलजी उखाड़ कर दिल्ली ले गए। और दिल्ली में शाहजहां के समय शाहजहां ने क्या करा? उस अष्ट धातु दरवाजे को लाल किले पर लगवा दिया था। और फिर कुछ समय के बाद भरतपुर जाट शासक जवाहर सिंह ने क्या करा था? उस दरवाजे को लाल किले से उखाड़ कर कहाँ लेके आ गए थे? भरतपुर लेकर आ गए थे। और भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के मुख्य दरवाजे पर उस दरवाजे को लगवाया गया था। और मुचाला महादेव सोनगिरा जीवन पर्यंत चित्तौड़ दुर्ग के क्या बने रहे? किलेदार। और उसके बाद बलवीर सोनगिरा इनके क्या बनते हैं? किलेदार बनते हैं। इस तरह जो मेवाड़ राजवंश का जो पतन है वो यहाँ हो जाता है। तो उसके बाद जो वापस जो है मेवाड़ राजवंश वापस कैसे मेवाड़ राजवंश का उदय होता है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।